आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर जो है लॉ ऑफ क्राइम्स एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर से है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न था जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में आया था और हमने इसको पहले पढ़ाया भी था। तो यहाँ पे पूछा गया था स्टेजेस ऑफ क्राइम, है ना, पूछ लिया गया स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम के जो चरण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। उसके बाद उसमें पूछ लिया कि प्रेपरेशन और अटेम्प्ट के बारे में बताओ। कुछ बंदों को पता था, बता दिया कि प्रेपरेशन क्या होता है, अटेम्प्ट क्या होता है। तो आपको हम यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से बताएंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम में जो सबसे पहला तत्व क्या होता है, किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए सबसे पहले आपकी इंटेंशन की जरूरत पड़ती है। इंटेंशन क्या होता है? बुरी सोच। जैसे राम गांव जा रहा है, उसके बीच में 5 लोगों ने दिमाग लगाया कि राम गांव जा रहा है तो 10 लाख रुपए लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ से वो नौकरी करके जा रहा है ना। कौन? राम। राम कहाँ जा रहा है? होम, या समझो विलेज। राम विलेज जा रहा है 10 लाख रुपए लेके। कितने रुपए लेके? 10 लाख। और वहाँ रास्ते में दीपक ने सोचा, दीपक या मोहित, कुछ भी ले लो, मोहित ने सोचा कि जो ये राम है यह गांव जा रहा है और इसके 10 लाख रुपए इसके पास हैं, ये हमें छीनने हैं। तो क्या हो गया? बुरी इंटेंशन। प्रश्न पूछा जाए स्टेजेस ऑफ क्राइम, तब आप पहले जो पूछ लिया गया तो स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में पूछा गया तो आप चारों लिखोगे। सिर्फ पूछा गया स्टेजेस ऑफ क्राइम में इंटेंशन को बताइए, बुरी सोच को बताइए, तब लिख दोगे कि राम एक लड़का था, वह गांव जा रहा था और साथ रास्ते में मोहित ने सोचा कि राम इतने तारीख को घर जाएगा और इसके 10 लाख रुपए जो हैं वो मुझे छीनने हैं। तो मोहित के पास क्या आ गया? बुरी इंटेंशन आ गई। क्या आ गया? गलत इंटेंशन। तो मोहित फिर इस कार्य को अंजाम देने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? प्रेपरेशन करेगा। क्या करेगा? प्रेपरेशन मतलब तैयारी। तो मोहित इस काम को अंजाम देने के लिए तैयारी करेगा। तैयारी क्या करेगा? आवश्यक सामान, आवश्यक सामान जो होगा, आवश्यक वस्तुएं डाल दो, आवश्यक चीजें भी डाल सकते हो। आवश्यक चीजें जैसे गाड़ी, हथियार आदि। तो पेपर में आप लिख सकते हो कि इंटेंशन में ये हो गया। फिर मोहित की जो राम के जो 10 लाख रुपए छीनने हैं उसके लिए मोहित क्या करेगा? प्रेपरेशन करेगा। प्रेपरेशन कैसे करेगा? आवश्यक चीजें लाएगा, गाड़ी लाएगा, हथियार लाएगा और एक टीम भी लाएगा। 4-5 लोगों की क्या होगी? टीम लेके आएगा। तो उस टीम में डिस्कशन होगा। क्या डिस्कशन होगा? कि ये राम नाम का लड़का है, यह गांव जा रहा है 10 लाख रुपए लेके, फला फला तारीख को इसके 10 लाख रुपए हमें छीनने हैं। तो यह हो गया प्रेपरेशन। अब अटेम्प्ट की बारी आ गई। क्या हो गया? अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। अब राम घर निकल चुका है। राम घर निकला। राम कहाँ जा रहा है? घर। रास्ते में उसे कौन? रास्ते में उसे मोहित, दीपक, है ना, आदि लोग मिले। रास्ते में उसे मोहित, दीपक आदि लोग मिले और राम को उसने रोका और राम से बोलने लगे कि आप गांव जा रहे हो, नौकरी करके जा रहे हो, 10 लाख रुपए जो आपके पास हैं वो मुझे दे दो। ठीक है। तो 10 लाख रुपए राम नहीं देता है तो मोहित चाकू निकालता है और मार देता है। अटेम्प्ट। और पैसे छीन लेता है। अटेम्प्ट में क्या होता है? प्रयास होता है। लेकिन यहाँ पर प्रयास पूरा कर दिया। मोहित ने राम से 10 लाख छीन लिए और चाकू मार दी। तो क्या हो गया? उसने मोहित से 10 लाख रुपए छीन लिए, उसे चाकू मार दिए, क्राइम कमिट कर दिया और वह अटेम्प्ट टू मर्डर
जो मर्डर होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, तो 307 बच जाता है, 307 मर्डर हो गया, 302। तो मोहित ने राम से 10 लाख रुपए छीन लिए, चाकू मार दी, तो क्या हो गया, जो कंप्लीट था कार्य, तो राम का तो काम हो गया, लेकिन जो मोहित था, कौन था, मोहित ने अपना काम कर दिया, मोहित ने अपना काम कर दिया। देखो ये 4 चीज़ें होती हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे पहले बुरी इंटेंशन का होना जरूरी है। राम गांव जा रहा था 10 लाख रुपए लेके, मोहित ने सोचा, बुरी सोच ली मोहित ने सोचा कि राम गांव जाएगा, इसके जो 10 लाख रुपए वो छीन लेते हैं। तो फिर मोहित ने क्या किया, तैयारी की, प्रिपरेशन किया, आवश्यक चीज़ें, गाड़ी, हथियार, एक टीम बनाई, फिर अटेम्प्ट के लिए तैयार हो। जिस दिन राम गांव के लिए निकला, मोहित ने राम से 10 लाख रुपए छीन लिए और चाकू मार दी। तो उसका क्या हो गया, काम जो था कंप्लीट हो गया, मोहित ने अपना काम कर दिया। तो ये हो गया स्टेजेस ऑफ क्राइम। अपराध के 4 चरण हैं। जो आता है तो आप इसकी व्याख्या विस्तृत कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक कहानी तो लिखनी पड़ेगी आपको, जैसे मैंने आपको बताई। अब एक सेक्शन है, सब कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 में कहा गया है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो एक काम को अंजाम देते हैं, है ना, तो वह सारे लोग लाइबल होंगे जो उस टीम में कार्य कर रहे थे। जैसे यहाँ पे चाकू किसने मारी, चाकू मोहित ने मारी, लेकिन दीपक वगैरह खड़े थे ना, गाड़ी लेके, हथियार लेके आए, तो लाइबल वो भी होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन लोगों को निर्दोष साबित कर सकती हैं, वो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, है ना। इंडियन पेनल कोड सेक्शन नंबर 34 में यह दिया गया है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।